हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों करने वाले हैं जनरल साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वायरमेंट, पोल्यूशंस एंड ओजोन लेयर। ठीक है, इसको वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और शायद आ भी जाएँ। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर जो भी ओजोन लेयर पतली हो रही है उसका सबसे बड़ा जो विलेन है यानी कि कारण है वो क्या है, CFC है। अब CFC आपको दिख रहा होगा, उसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये सबसे बड़ा इसका विलेन है अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है पतली होने का कारण उसका। ये निकलती कहाँ से है, ये फ्रिज, AC और स्प्रे कैन से निकलने वाली गैसेज हैं। इनमें क्लोरीन होती है जो ओजोन यानी कि O3 को तोड़कर ऑक्सीजन O2 क्या कर देती हैं, बना देती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगर बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसे का जो सिंबल है वो क्या है, CO है। जिसका सिंबल क्या है, CO है, जिसे साइलेंट, जिसके एक और नाम है जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जिसका नाम है साइलेंट किलर गैस। इसे साइलेंट किलर गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि निकलती कहाँ से है, व्हीकल से निकलती है। उसके बाद आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 जिसका सिंबल है। ठीक है, SO2 जिसका सिंबल है, और ये एसिड रेन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? हमारे ऑप्शंस है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। ओजोन लेयर हमें स्ट्रेटोस्फेयर यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल भी बोलते हैं, में मिलती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है जो ज़मीन से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। लगभग ज़मीन से कितनी है, अर्थ से 15 से 35 किलोमीटर क्या है, ऊपर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओजोन लेयर मिलती किससे है, स्ट्रेटोस्फेयर से मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे गुड ओजोन कहते हैं क्योंकि ये UV रेज को क्या करती हैं, रोकती हैं। गुड ओजोन भी इसे बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं, UV रेज को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं, रोकती हैं उनको पृथ्वी पे आने से। अगर बात करें ट्रोपोस्फेयर में की, तो ट्रोपोस्फेयर में सारा मौसम बदलता है। ठीक है, सारा का सारा मौसम बदलता है, जैसे कि रेन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए। अगर ओजोन जहाँ मिल जाए तो उसे बैड ओजोन कहते हैं क्योंकि वो पोल्यूशन क्या करता है, फैलाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी दोनों ऑप्शंस की, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, मिनामाता डिसीज इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय लेड, टीन, मिथाइल मरकुरी या फिर कैडमियम। देखिए, ये क्या है, जापान की एक पुरानी स्टोरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि जापान की एक पुरानी स्टोरी, यहाँ फैक्ट्री ने क्या कर दिया था, पानी में मर्क्यूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, बहा दिया था। ठीक है, मछलियों ने उसे खाया और फिर लोगों ने उन मछलियों को खाया, जिससे क्या हुआ, उन्हें नर्वस सिस्टम की बीमारी हो गई। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, मिथाइल मरकरी। मैंने आपको विद एग्जांपल के साथ समझाया कि एक जो केस है, एक स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जापान का एक केस था जिसमें पानी में मरकरी बह गया था। पानी में जो मर्क्यूरी बहा उसको मछलियों ने खाया और मछलियों को लोगों ने खा लिया, जिससे लोगों की क्या हो गई, नर्वस सिस्टम की बीमारी हो गई। अगर बात करूं कैडमियम से, तो कैडमियम से इताई नाम की बीमारी होती है। ठीक है, क्या बीमारी होती है कैडमियम से, इताई नाम की एक बीमारी होती है। ठीक है, लेड, जिसे आप शीशा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा भी बोलते हैं, ये दिमाग और किडनी दोनों को क्या करता है,
डैमेज करता है। आई होप आप तीनों के तीनों जो मैंने ऑप्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं, तीनों के तीनों आपको समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस किसको माना जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है धरती का गर्म होना, ठीक है। CO2 एक कंबल यानी कि ब्लैंकेट की तरह काम करती है जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है CO2। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारी एयर में 78% है, एयर में लगभग 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, पर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। मीथेन भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्या है, अगर बात करें मीथेन की, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज डेसिबल्स, डॉब्सन यूनिट्स, रिक्टर स्केल या फिर पास्कल। देखिए ओजोन लेयर कितनी मोटी है फिर या फिर कितनी पतली है, तो उसे हम डॉब्सन यूनिट में नापते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो ओजोन लेयर होती है वो 300 DU की होती है। नॉर्मल जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस रहती है वो क्या रहती है, 300 DU रहती है। ये आपको पास याद रखना है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि उसके आसपास रहती है। अगर बात करूं डेसिबल से, तो डेसिबल से क्या मापा जाता है, शोर को मापा जाता है, ठीक है, साउंड को मापा जाता है। तो डेसिबल से, एक मिनट मुझे बोर्ड को इरेज करने दो, तो डेसिबल से साउंड को मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। रिक्टर स्केल से अर्थक्वेक को, यानी कि भूकंप को मापा जाता है, ये आपको पता चलना चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन या फिर मीथेन एंड क्लोरीन। जब एक एग्जाम्पल में के तौर पे आपको मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब फैक्ट्री और गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी शायद एक्सप्लेन किया था कि जब क्या होता है फैक्ट्री और गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO निकलता है, तो वो बारिश के पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। इससे क्या होता है, ताजमहल का रंग तक पीला पड़ रहा है, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, ताजमहल जो इतना सफ़ेद है, संगमरमर का जो पत्थर लगा हुआ है, स्टिल इसकी एसिड रेन की वजह से उसका जो रंग है वो क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट या फिर रामसर कन्वेंशन। देखिए दुनिया भर के देशों से 1987 में, दुनिया भर जितने वर्ल्ड हैं उनमें से सारे देशों में से, सारे कंट्रीज़ में से 1987 में मॉन्ट्रियल में मीटिंग की थी। अब मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, ये मॉन्ट्रियल पहले ये आपको यही मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉन्ट्रियल है कनाडा में, ठीक है, की थी कि हम CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ है उसे बंद करेंगे ताकि ओजोन बच सके। ये बहुत ही क्या रहा था, सक्सेसफुल रहा था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा की, वहाँ पे ये मीटिंग यही थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पड़ गया। बात करें डेट की, तो डेट भी मैं आपको बता चुका हूँ 1987। अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
तो दोस्तों मैं सारे के सारे आपको जो ऑप्शन है वो मैं एक्सप्लेन करके इसलिए चलता हूँ, कोई समय बढ़ाने के लिए, ताकि आप बोर हो जाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका एक ही वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को ग्रास कर पाओ और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो इसका क्योटो प्रोटोकॉल का मैंने आपको बता दिया किसके रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग के। और जो रामसर वेटलैंड्स है, ठीक है, जाने की रामसर कन्वेंशन है, वो क्या है, दलदली ज़मीन जो है उसको बचाने के लिए था। ठीक है, जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग इज CO, SO2, पैन यानी कि पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या फिर डस्ट पार्टिकल्स। सो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते क्या हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं निकलते हैं, बल्कि हवा में दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करके बनते हैं, जैसे कि पैन स्मोक यानी कि पिरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ये किससे बनता है, धुएं और धुंध से मिलकर बनता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पैन, पिरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इन द फूड चेन, ऑक्सीजन इन वाटर या फिर बैक्टीरिया इन सॉइल। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं, छोटे कीड़े, मछली, इंसान, फिर क्या होता है, जहर जैसे DDT की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिससे क्या रहती है, DDT की मात्रा क्या रहती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इन द फूड चेन, बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगर बात करूं पानी में न्यूट्रिएंट्स की, तो पानी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने को यूट्रोफिशियन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये ए पार्ट के रिलेटेड था। पानी में अगर न्यूट्रिशन आपको बढ़ाने हैं तो ये किसके रिलेटेड रहेगा, यूट्रो अरे यार ठीक है, तो उसे बोला जाता है यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जिससे काई बोलते हैं, जिसे आप एल्गी बोलते हो। ठीक है, एल्गी क्या होती है, जम जाती है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन इन वाटर में बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज द ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, लेड पॉइजनिंग, लैक ऑफ आयरन। देखिए, अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो बच्चों को खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका शरीर क्या हो जाता है, ब्लू पड़ने लगता है, यानी कि नीला पड़ने लगता है। इसे मेथाग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। ठीक है, मेथाग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। अगर बात करें फ्लोराइड से, तो फ्लोराइड से हमारे दांत और हड्डियां क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिसे फ्लोरोसिस के नाम से बोला जाता है। सो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो सारे के सारे जितने भी वीडियो के क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देख